सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। देखिए कई बार है ना क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, लेकिन हमें उसको प्रूफ करके और हार्ड करना है, फिर लास्ट में हमें इजी करना है। इसी को कहते हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। और अगर आपका भी मेरी तरह अगर ध्यान गया तो ब्लू का कवर के ब्लैक में और ब्लैक का कवर ब्लू में लगाओगे। वही होती है कि सावधानी घटी दुर्घटना घटी। तो हमें प्रूफ करना है कि, और ये कोई क्वेश्चन नहीं, ये प्रमेय है, थ्योरम है। और एक चीज़ जान ले कि 1.3 का सारा क्वेश्चन इसी पे है, और ये हमारा एनसीईआरटी में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में। ठीक है, ये हमारा थ्योरम है और हमें प्रूफ करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले मान लेंगे माना √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब हमारा P/Q इज इक्वल टू हमारा √2 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ P और Q दो पूर्णांक हैं। देखिए क्वेश्चन को हम चाहे तो बहुत शॉर्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ लिखना, यहाँ P और Q दो पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0, ये लिखना नहीं भूलेंगे। अब ये यहाँ पे Q है, ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो P इज इक्वल टू हो जाएगा √2Q, राइट। अब हम यहाँ पे ना दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे हमारा P स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे √2Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन हमारा ये P स्क्वायर हो जाएगा और ये दो √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, तो ये हमारा 2Q स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है। वो स्टेटमेंट कुछ यूँ होगा ना कि गुणनखंड पे लिखाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि P स्क्वायर का एक गुणनखंड, चूँकि P स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, इसलिए P का एक गुणनखंड 2 होगा। ये सारा लाइन सेम लिखाएगा, इसलिए मैंने डैश दे दिया। अब हमें दूसरा मानना है। अब हमें क्या मानना है कि माना यहाँ पे हमारा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और हमें दूसरा स्टेप लेना है। माना P इज इक्वल टू हम मान लिए 2m, तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे हमारा P स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 2m का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा P स्क्वायर आएगा और ये हमारा 4m स्क्वायर आएगा। अब हमें यहाँ टोटल दिखाई दे रहा है 4m स्क्वायर, चलो क्लियर कट दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इधर भी P है और इधर भी P है, तो ये दोनों सेम हो जाएगा, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 4m स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे हैं ये दोनों सेम है, तो यहाँ का 2Q और यहाँ का 4m, तो हमारा 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 4m होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर होगा। अब हमें ये जो स्टेटमेंट लिखा था ना यहाँ पे, वो यहाँ पे भी लिखा है सेम। देखिए कुछ चीज़ें सेम करना, जैसे ये वाला लाइन हम सेम किए, ये भी सेम किए, ये सेम किए, वैसे यहाँ पे भी लिखेंगे। बस यहाँ पे P स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है और P का गुणनखंड यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे सिंगल होगा, वैसे यहाँ पे लिखेंगे चूँकि Q स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है, 2 है, इसलिए Q का एक गुणनखंड 2 होगा। ठीक है, एक गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा। एक चीज़ क्लियर है ना कि 2 होगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ P है, यहाँ Q है, तो कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे यहाँ P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये गुणनखंड लिखा हुआ है, गुणनखंड 2 है। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ P का भी और Q का भी, ये गुणनखंड था ना, ये वाला P और ये दोनों लाइन सेम है, इधर P और Q का, यहाँ P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, ये 2 है, इसीलिए क्या हो जाएगी, इसीलिए हमारी मान्यता क्या हो जाएगा, गलत है।
जैसे हमारी मान्यता गलत हो जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। कितना इजी है, सेम फॉर्मेट पे सेम क्वेश्चन बनेगा। आप कितना भी कोशिश कर लो, क्वेश्चन आपको लगेगा हार्ड, लेकिन इसी तरह के 2-4 क्वेश्चन बनाओगे ना तो क्वेश्चन हलवा लगेगा। आप देखते हैं क्वेश्चन, ये तो थ्योरम का क्वेश्चन है, वैसे हम दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन और फिर जानते हैं कि क्या है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।